बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य का शरीर मिला है, क्योंकि ये साधन धाम है। और इतना ही नहीं, मोक्ष कर द्वारा भी, और किसी चीज में आप मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उस भगवान का हम कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए नमन करते हैं कि मनुष्य का शरीर दिया, फिर जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, ये मानस जैसा परम पवित्र ग्रंथ दिया, राम की कथा दी, उन सबको प्रणाम करना है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि सबसे पहले रामचरितमानस का निर्माण कहाँ हुआ और कब हुआ? मैं मास्टर रामा पूछने की आदत है मेरी, और कब से मैं सुना भी रहा हूँ, मेरा 12 साल हो गए ना। सबसे पहले रामचरितमानस मुनि भावन, बिरजउ शंभु सुहावन पावन, रचि महेश मानस, रचि महेश। भगवान ने इस मानस की रचना करके इसको मन में रखा, क्योंकि ये बड़ी पवित्र चीज हो, उसको मन में छुपा के रखना चाहिए, लोगों को बार बार नहीं दिखाना, क्योंकि नजर लग जाती है। किसी को बड़ा प्यार मिल रहा हो ना किसी से, आप चर्चा शुरू कर दो, वहां से नफरत आनी शुरू हो जाएगी, लोगों की नजर बुरी होती है। इसलिए भगवान शंकर ने मानस को रचा और अपने मन में रखा। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरजउ शंभु सुहावन पावन, रचि महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय सिंहासन भाषा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की। तो सबसे पहले भगवान शंकर ने भगवान सूर्यवंशावतांश रघुनंदन का स्मरण किया, और उनके हृदय में कथा कमल की तरह खिली, और उसको उन्होंने छुपा के रखा प्रेम को। लोग प्रेम को पकड़ने नहीं देते, संडे को मिले, मंडे को खिले, और ट्यूसडे को प्रेम को फलने ही नहीं देते। प्रेम फलेगा तो उसमें सुगंध और आनंद की वृद्धि होगी। तो भगवान शंकर ने देखो कितनी सब्र रखी। नहीं तो रचनाकार के अंदर एक कमजोरी होती है, जिसको लिखने की आदत होती है ना कवि को, वो अपनी कविता सुना करके ही सुख अनुभव करता है। कोई सुने ना सुने, पर वो जरूर सुनाने की कोशिश करता है। इसलिए प्रभु का प्रेम अगर हृदय में हो तो उसे छुपाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने प्रभु का स्मरण किया और कथा कमल की तरह खिली, और समय आया तो पार्वती जी को सुनाई दी। हम समय का इंतजार नहीं करते, कभी कभी इतनी उछाले लेता है हमारे अंदर प्रेम कि हम लोगों से ध्यान करना शुरू कर देते हैं। एक बार समय से पहले भगवान शंकर ने अपनी ही पत्नी सती को राम की कथा सुनानी चाहिए, परंतु सती जी का ध्यान तो ऊपर विमान जा रहे थे। जिसका ध्यान ऊपर हो वो कथा कहां सुनेगा? चाहे आपके अरमान कितने ऊंचे हो, परंतु पैर जमीन पर रखने चाहिए। तो सती जी को कथा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भगवान शंकर सुनाना चाहते हैं, सामने वाला सुनना नहीं
जब सामने वाला कहे कि सुनाओ तो कथा में आनंद आता है। तो ये कथा हमें सबसे पहले भगवान शंकर ने पार्वती के माध्यम से दी है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। वेदों ने इस परम पवित्र कथा का वर्णन किया है। वंदे उचार्य वेद भगवारिधि मोहि सरस जिनेन सप्नुके वर्णत रघुवर विशद जसु। वेदों ने राम का यश गाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों को प्रणाम है। और सबसे पहले मानव के रूप में आदि कवि वाल्मीकि जी ने हाथ में कलम लेकर के भोजपत्र के ऊपर एक कथा रची है, इसलिए उनको हम आदि कवि कहते हैं। पूयन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, मधुर से मधुर अक्षरों का निर्माण करके उन्होंने ये राम कथा रची। और जैसे कोयल कूकती है पंचम स्वर में तो कितना आनंद का उदय होता है। इस राम कथा से सारे जगत का कल्याण हुआ। वाल्मीकि जी आपको प्रणाम है। पूयन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविताशाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अब वाल्मीकि जी ने रास्ता खोल दिया तो इस रास्ते पे कई लोग चले और उन्होंने सबने अपने अपने भाव से राम कथा का वर्णन किया है। और राम कथाएं भी 100 करोड़ हो गई। चरितम रघुनाथ से शत कोटि प्रवित्रम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो सबको प्रणाम करना बड़ा कठिन कार्य है, परंतु संत अपने जीवन में इतना परिश्रम करता है और उस परिश्रम से जगत का जीवन सरल कर देता है। वो स्वामी इस परम संत हैं, उन्होंने सबको प्रणाम किया। उन्होंने 2 चौपाइयों में सबको प्रणाम कर लिया। वंदे मुनि पद कंजू रामायण जी निर्मयो सकल सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन साधर हरि सुजस बखाना चरण कमल वंदऊ तिनके पूर्वं सकल मनोरथ मेरे जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने भय जे अवहि जे होय नहीं आगे प्रणमो सवै कपट सब त्यागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे मन में एक अरमान था कि सोमवार को कथा शुरू होगी तो सबसे पहले हम भगवान शंकर का मानसिक अभिषेक करेंगे। पर परिस्थितियां कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता, इसलिए जो समय मिले ना उसका सदुपयोग कर लेना। आज तो केवल प्रणाम कर पाएंगे हमने सबको प्रणाम कर लिया, परंतु रामचरितमानस की रचना करने वाले परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत कम लोगों ने याद किया, क्योंकि जब ये ग्रंथ रचा गया तो इसका विरोध बहुत हुआ। लोग कह रहे हैं हिंदी में भी कोई ग्रंथ होता है, ग्रंथ तो संस्कृत में ही होते हैं। बहुत विरोध हुआ। देखिए आप कोई भी काम करोगे तो आपकी आलोचना करने वाले ज्यादा मिलेंगे, परंतु आप धैर्य रखोगे, अपना रास्ता ठीक रखोगे तो एक दिन उन्हीं आलोचकों में प्रशंसक पैदा होने शुरू हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की है बड़ा विरोध हुआ। एक शख्स था, उसको मैं बार बार याद करता हूँ, और उसका नाम था श्री मधुसूदन सरस्वती। जिन्होंने मानस का अध्ययन किया होगा उनको याद होगा कि उस आदमी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा में एक श्लोक रखा है, आनंद कारणे अस्मिन् जंगमं तुलसीतरु कविता मंजरी वाकी राम भ्रमरभूषिता। कि गोस्वामी जी तुलसी का पौधा है, और पौधा तो एक जगह होता है ना, चलता फिरता नहीं, पर गोस्वामी जी चलते फिरते तुलसी के पौधे हैं। और इनके ऊपर जब भक्ति की मंजरी आती है उसमें सुगंधित छोटे छोटे सफेद फूल खिलते हैं, तो भगवान श्री राम भौरा बन करके उससे गुनगुनाते हैं। ऐसे गोस्वामी जी को याद करेंगे, मंगल भवन मंगल